थोड़ा आपकी पहले की जर्नी जानते हैं जब आप ऑफिशियली एक बॉय थे, तो क्या मतलब व्हाट वर यू गोइंग थ्रू कि आपको लगा कि नहीं मैं इतना बड़ा स्टेप ले लूँ? मैं थोड़ा वैसे समझना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी बॉडी पसंद नहीं थी या आपको मेल अट्रैक्शन हो रहा था तो आप उसी बॉडी में रहकर क्यों नहीं कर सकते थे? मतलब हो क्या रहा था? सी ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोग समझते हैं कि अच्छा तुम्हें लड़के पसंद है इसलिए तुमने ये किया, तो वैसे ही कर लेते, गे बन के रह लेते या कुछ, बट वही बॉडी वाली बात होती है। और वही मैं हमेशा कहती हूँ कि बचपन में नहीं फ़र्क पड़ा था, क्योंकि जब आप छोटी एज में होते हो, प्यूबर्टी से पहले वाली, लड़के लड़की में इतना फ़र्क नहीं होता। फिर एक एज आती है जिसमें एक ऐसे डेवलप हो रहा है, एक की दाढ़ी मूंछ आ रही है, एक की नहीं आ रही है, तो वो वाली एज में मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन हुई, क्योंकि मेरे मन में था कि यार मेरे को तो लड़कियाँ मतलब लड़कियों जैसा रहना है और बड़े होकर लड़की बन जाऊंगी, मतलब मेरे मन में ये था। तो जब वो वाली एज आई जिसमें दाढ़ी मूंछ और आवाज़ भारी और ऐसे कंधे चौड़े वो सब हो रहा था, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। और इस टाइम की ये चीज़ की मैंने एक्साइटमेंट भी कभी नहीं देखी। जैसे लड़कों में होता है ना कि जवान हो रहे हैं तो होता है कि यार ये फ़ील कर, या लड़कियों में होता है कि अब मैं ऐसी दिख रही हूँ, वैसी दिख रही हूँ। तो वो वाला फ़ेज़ मैंने कभी एन्जॉय किया ही नहीं। और प्यूबर्टी के टाइम पे मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि मेरी बॉडी मेरे साथ काम नहीं कर रही। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बॉडी काम नहीं कर रही, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कैसे इन मतलब? द सेंस कि यार मतलब मैं कुछ पहन रही हूँ, जैसे मेरे को अभी भी इवन जैसे सर्जरी नहीं हुई है तो जीन्स वगैरह पहनना, और फिर उसमें थोड़ा सा इंडेंटेशन या मेरे को खुद को फील होना वो पार्ट ऑफ माय बॉडी, तो मेरे को वो डिस्टर्ब करता था, मैं फोकस नहीं कर पाती थी। बाल और ये सब, मतलब शीशे में मैं देख रही हूँ, मेरे को खुद ही नहीं अच्छा लग रहा क्या दिख रहा है। फिर उसके बाद मेरी हमेशा बड़ी स्टेज पर्सनैलिटी रही है, को करिकुलर्स वगैरह, और एकेडमिक भी था बट मोस्टली को करिकुलर। बट जब एक आपका कॉन्फिडेंस हिला पड़ा है, तो फिर आप कैसे स्टेज पे जाओगे? तो उस टाइम पे प्यूबर्टी के टाइम पे मतलब मेरा सब कुछ ही हिल गया। स्टेज पे जाना हो गया, को करिकुलर्स, एकेडमिक तो लग चुकी थी मेरी, और फैमिली से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गई। छोटी-छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि जब इंसान खुश नहीं होता तो वो चिड़चिड़ा रहता है ना, तो लाइक दोस्त छूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर मैंने ऐसे पेरेंट्स को बोला कि देखो, ऐसे लाइफ तो बर्बाद नहीं करनी, चाहे जैसा भी स्टेप हो लेना तो पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जो सेम चीज़ से गुजर रहे होंगे, तो मैं थोड़ा वो आपकी और आपकी फैमिली की कॉन्वर्सेशन जानना चाहता हूँ ताकि वो लोग भी थोड़ा ओपन अप होकर फैमिली को बोल पाएँ। आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स आया, फिर आपने कैसे समझाया, थोड़ा बता सकते हो? सी फैमिली का मतलब मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे कर लो, ऐसे समझाओ और फिर सब अच्छा हो जाएगा। मतलब आइडियली ऐसे हम मूवीज़ वाले वर्ल्ड में रहेंगे तो होगा, बट रियलिस्टिकली ना मेरे पास ये कंफर्ट था और कॉन्फिडेंस था कि मेरे को पहले दिन से पता था कि मैं मेरे पेरेंट्स को बताऊँगी तो झगड़ा होगा, उनको बुरा लगेगा, जो भी होगा, बट एंड में मेरे साथ खड़े हैं, ये श्योरिटी मेरे को थी। और जितना भी मतलब आप बोल लो, हर किसी के पास ये नहीं होती, हर किसी के पेरेंट्स नहीं होते। तो मतलब ये मैं एज़ ऑडियंस आपको बता रही हूँ कि अगर आप मेरी सिचुएशन में हो, तो आप रियलिस्टिक एनालिसिस करो कि आपके लिए फैमिली को बताना ज़्यादा सेफ़ है, या फिर 10-12 साल मन मार के, काम करके, पैसे जमा के अलग जाके अपनी लाइफ़ शुरू करो। तो वो डिसीज़न आपको खुद लेना पड़ेगा। बट मेरी फैमिली का मेरे को पता था कि वो चिल रहेंगे। बट मैंने उनको बताया ना, तो मैंने उनको ऐसे किश्तों में बताया, जैसे धीरे-धीरे उधार माँगते हैं ना लोगों से। कैसे बताया था, बताना एक बार कैसे? पहले मैं उनको बिठाती थी, फिर मैंने सीधा भी नहीं बोला। पहले मैंने उनको सिर्फ़ बोला कि मम्मी को बिठाया, पापा से तो फटती थी। तो मम्मी को बिठा के मैंने बोला कि मम्मी मेरे को लड़कियाँ नहीं पसंद। फिर ऐसी 2-3 इनडायरेक्ट बातें करी जाती, फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि क्या कह रहा है? तू कह रहा है तू गे है? मैंने कहा हाँ। तो उतने में मेरे को लगा कि चलो मम्मी को इतना समझ आ रहा है तो यहीं पे बात ख़त्म कर दो। फिर मेरे को लगा बड़ा चिल है यार, मम्मी तो मान गई, कह रही थी कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है, ये तो बहुत होता है आजकल, तो सब होता है, मुंबई में तो सबको वो ऐसे बातें कर रही थी, तो मेरे को लगा यार ईज़िली निपट गया। फिर उसके थोड़े दिन बाद कि यार मुझे डॉक्टर को जाना है, कुछ ऐसा था कि मुझे इनडायरेक्टली कुछ बता के किसी और वजह से डॉक्टर के जाना है, मुझे लेके चले गए। और वहाँ जाके मेरे को पता चला कि अच्छा मेरे को देख रहा है डॉक्टर, और वो फिज़िशियन था डॉक्टर। फिर वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या है, कैसे है? फिर मैंने उसको बताया, और अभी मैंने बोला ना फिज़िशियन था, अब वो थेरेपिस्ट बन गया अचानक से। वो मेरे को कह रहा है, "आपके मम्मी-पापा को बहुत बुरा लग रहा है", फैमिली डॉक्टर, "आपके मम्मी-पापा को बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपको ऐसे नहीं देखना चाहता", ये वो, और मैं देख रही हूँ कि अच्छा नहीं देखना चाहते तो जाने दो, मेरे को क्यों बिठा रखा है। फिर उसके बाद तरह-तरह की एग्ज़ामिनेशंस हो रही हैं, मतलब ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा कि मेरे हार्मोन लेवल्स ठीक है कि नहीं है, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की सब ठीक है कि नहीं है। जो कि मतलब नेसेसरी नहीं था, ज़रूरी नहीं था। और मतलब मैं डॉक्टर्स को भी गलत नहीं कह सकती, क्योंकि इवन मेडिकल जो एजुकेशन है, फ़ील्ड है, उसमें भी ठीक से इससे डील करना नहीं सिखाया हुआ। तो फिर ऐसे ही हम जगह-जगह डॉक्टर्स के गए। फिर उसके बाद एक ने बोला कि यार फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ।
तो वहाँ से मतलब प्रॉपर डायरेक्शन हमें मिली कि क्या करना है, कैसे करना तो है। साइकोलॉजिकली थोड़ा बता सकते हो आप कैसे थॉट्स आते थे पहले आपको, मतलब कि रियलाइजेशन में और इस दौरान पूरा? सी साइकोलॉजिकली ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेरे को है मतलब जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते थे इसे। अब इसको डिसऑर्डर क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये होने की वजह से मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप समझना कि अगर मुझे लड़कियों जैसा लगता है या मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनने हैं, तो उससे मेरी लाइफ में कुछ होगा नहीं। लेकिन जो लोगों का बिहेवियर है ना, जैसे अगर मैं लड़की जैसी हूँ तो स्कूल वाले बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, बुलिंग का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसका एंग्जाइटी, उसका डिप्रेशन, वो असल में प्रॉब्लम है। अभी आज आप भी लिपस्टिक लगा लो, वो लिपस्टिक आपको थोड़ी तंग करेगी, लेकिन अगर 4 लौंडे मजाक उड़ाएंगे वो आपको डैमेज करेगा। तो ये वाली बात थी कि साइकोलॉजिस्ट के साथ मेरे को ये बड़ी हेल्प मिली कि मैं समझ गई कि मेरे में कमी नहीं है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप शेम में और सेल्फ ब्लेमिंग में चले जाते हो कि पेरेंट्स भी मेरी वजह से उदास हैं, सब हंस रहे हैं तो मुझ पे ही हंस रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो वो सबसे अच्छा पार्ट था साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का, कि आप समझ जाते हो कि आपकी कितनी गलती है। तो फिर वो कैसे काउंसिल करते हैं आपको, और क्या आपके पेरेंट्स आपको एक्चुअली तो इसलिए लेकर गए थे ना कि आपको उल्टा समझा दे कि तू ठीक है, तू ये स्टेप मत ले, तुझे जिस भी वजह से लग रहा है वो पता चल जाए। बट जब साइकोलॉजिस्ट के पास आप गए और आप उसे कह रहे हो कि वो सही डायरेक्शन थी, तो वहाँ से चीज़ें वर्कआउट कैसे हुई? वर्कआउट ऐसे हुए कि सबसे पहले तो मेरी साइकोलॉजिस्ट इतनी स्मार्ट थी, उसने बोला कि सिर्फ आपसे बात करके उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना मैं पूरी फैमिली से बात करूँगी। क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स का भी अपना अलग सीन चल ही रहा है। प्लस मैंने इतना देखा है कि पेरेंट्स की साइड ना मैं कभी समझ पाई, ना कोई बात करता है। मैंने अब भी रिसेंटली कुछ महीने पहले मेरी मम्मी से बात करी और उन्होंने मेरे को एक सिचुएशन बताई कि बेटा, तुझे एक चीज़ चाहिए थी, तो एक चीज़ के लिए मेरा बच्चा उदास दिख रहा है मेरे को, और दूसरी तरफ मेरा हस्बैंड है जिसको और कुछ चाहिए, और मैं दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ, तो मैं किसकी साइड लूँ? तो इसलिए उनको भी काउंसलिंग वगैरह की नीड थी। और इसमें ना वो ये भी ध्यान रखते हैं कि सच में आप ट्रांसजेंडर हो, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि कुछ और होता है और बंदा कंफ्यूज रहता है। जैसे वो मेरे से पूछी थी कि आपकी फैमिली में आपकी कोई बहन वगैरह है? मान लो कि ऐसा है कि बच्चे के घर में लड़कियों को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो उस वे में बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि शायद मैं ये कर लूँ तो मुझे घर पे अटेंशन मिलेगी। या फिर कुछ लोग होता है मतलब जैसे अगर किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ या कुछ हुआ है, तो ऐसे लोगों को अक्सर अपनी बॉडी से नफरत हो जाती है, तो वो उस चीज़ की मेमोरी मिटाने के लिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, वो अपने आप को चेंज करने में लग जाते हैं। नॉट जस्ट जेंडर, टैटूज़ या सर्जरीज़ या किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को बदलने में लग जाते हैं। तो यही था कि वो बहुत ज़्यादा फोकस थे कि चलो सही चीज़ तो कर रहे हो ना तुम, और वो क्लैरिटी मुझे और मेरे पेरेंट्स को मिलने के बाद फिर हम मेडिकल डायरेक्शन में भी गए। अच्छा, जैसे तुमने बोला कि मुझे गर्ल्स की तरह रहना पसंद था, उनके कपड़े पहनना पसंद था, तो कभी माइंड में ऐसा वो वाला जोन बना कि यार जैसे एक क्रॉस ड्रेसिंग भी एक टर्म होता है, इट्स अ थिंग राइट, कि तुम्हें वैसे कपड़े पहनना पसंद है, तो वो वाली चीज़ नहीं आई? मतलब बायोलॉजिकली चेंज होना ज़्यादा अच्छा लगा या वो नीड लगी? क्योंकि सिर्फ पहनावे तक नहीं था, इट वाज जस्ट कि मेरे को पसंद ही नहीं है कोई मेरे से ऐसे बात करे। अगर मेरे को ऑप्शन हो कि कोई मुझे सर बोले या मैम बोले, तो मेरे को है मैम बोलो। मेरे को है कि मैं घर में घर की बेटी बन के रहूँ या बेटा बन के रहूँ, तो मतलब कपड़ों से बढ़ के भी जो जेंडर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मेरे को हमेशा एक तरफ की इंक्लिनेशन ज़्यादा रही। अब आज को पता नहीं, लोग कहते हैं कि कोई रोल कोई कुछ नहीं होता, बट मैंने जो रोल्स देखे हैं मेरे को वो वाले सही लगे। तो क्रॉस ड्रेसिंग वाला सीन तो था ही नहीं। मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया था एक्चुअली, मेरी मम्मी ने बोला अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी कि तेरे को जो करना है तू घर पे कर ले, बाहर ऐसे मत कर। बट वो भी मतलब इस डर से कि बाहर मेरे को तंग करेंगे लोग। तो आपकी मॉम तो चिल थी, आपके जब डैड को पता चला तो क्या हुआ, थोड़ा बताओ। सी पापा, ऐसा नहीं है कि पापा बड़े वो डरावने वाले पापा हैं मेरे, या मारपीट या ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि पापा से मेरी कम्युनिकेशन उतनी रही ही नहीं है, क्योंकि अगेन ये वाली बात है कि मेरे अंदर कभी भी वो लड़कों वाली फीलिंग थी ही नहीं। तो पापा के साथ जो बॉन्डिंग बिल्ड होती है कि बाप बेटा क्रिकेट खेल रहे हैं या बाप बेटा ऐसे साथ में दुकान पे बैठ रहे हैं, वो वाला मैंने कभी बिल्ड किया ही नहीं। तो उस वे में थोड़ा डिस्कनेक्ट था पापा के साथ। प्लस मतलब थोड़ा रहता ही है, पापा बाहर रहते हैं अक्सर, तो उतनी रिलेशनशिप क्लोज बिल्ड नहीं हो पाती। तो ऐसा नहीं था कि पापा चिल नहीं थे, इट्स जस्ट कि हमारा उतना कंफर्ट बिल्ड ही नहीं हुआ था ओवर द इयर्स। लेकिन फिर पापा को ऑब्वियसली बहुत किसी को भी होता है यार, एक आदमी सोचता है कि मेरा पहला बेटा है, तो वो सपने सजा लेता है कि ऐसा जवान होगा, ऐसे कंधे से कंधा मिला के चलेगा। तो उनको भी बहुत डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे पूरी लाइफ इमेजिन कर रखी है कि ऐसे होगा। एक दिन मैंने आके बोला कि नहीं, पूरा सपना कैंसिल करो, पूरी स्क्रिप्ट बदल दी।
तो वो किसी भी इंसान के लिए मतलब झटका सा उनको लगा। मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि उनके सामने सामने पापा की ऐसे बाल सफ़ेद हो गए, मुंह पे झुर्रियाँ पड़ी, जिससे स्ट्रेस में हो जाता है। बट एंड में मतलब अब उनको अपने बच्चे की खुशी दिखेगी तो कौन सा पेरेंट नहीं मानेगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।